श्रीमद् भागवत परम धर्म के बारे में बता देती है। अब ये परम धर्म क्या होता है? भागवत की शरण में व्यक्ति आता है तो उसको परम धर्म की जानकारी हो जाती है। धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है? आजकल व्यक्ति को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। लड़ाई सब धर्म के ऊपर कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ सब रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है किसी को धर्म होता क्या है। अपने व्यक्ति विशेष वर्ग पर आजकल लोगों ने धर्म को बांट दिया है। कोई कह रहा है हम हिंदू हैं, हमारा हिंदू धर्म है। कोई कह रहा है हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म है। कोई कह रहा है हम ईसाई हैं, हमारा ईसाई धर्म है। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है वो किसी को पता ही नहीं है। और ये सब तो हो गए अन्य धर्मों के लोग। आजकल लोगों ने जातियों में धर्म को बांट दिया। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा ब्राह्मण धर्म है। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा क्षत्रिय धर्म है। मतलब जातियों के अनुसार धर्म को बांट दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं धर्म क्या है ये किसी को नहीं पता। धर्म व्यक्ति का वो भाव है जो व्यक्ति अपने कर्म से जिस लक्षण को उत्पन्न करता है वही उसका धर्म बन जाता है। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण आए हैं। उन 10 लक्षणों पर व्यक्ति चलता है, अगर उनको समझ लेता है तो उसे परम धर्म की प्राप्ति हो जाती है। और वही परम धर्म श्रीमद् भागवत में कि धर्म प्रोजित केत्र वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। परम धर्म की जानकारी हो जाती है व्यक्ति को कब? जब वो भागवत की शरण में आता है, भगवान की कथा में आता है। और 10 लक्षण कौन से हैं? धृति क्षमा दमास्तेयं शोचमीनी नदिग्रहा और धीरा विद्या सरस्याः मा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहला लक्षण क्या है धर्म का? धृति। क्या है? मैं बोल रहा हूं, रिपीट करो। धृति। धर्म का पहला लक्षण क्या है? अब आपने सबने कथा सुनी होंगी, लेकिन अब इन 10 लक्षणों को सुन लो और इन पर चलना चालू कर दो। और जिस दिन तुमने इन 10 लक्षणों पर चलना सही से चालू कर दिया तो तुम्हारा कथा सुनना सार्थक हो गया। तो तुम धर्म पे चलने लग गए। और नहीं चिल्लाने से कहते रहो कि हम हिंदू हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम पंडित हैं। ये धर्म नहीं है। अगर धर्म के लक्षण पे तुम चलोगे तो तुम वास्तविकता में धार्मिक कहलाओगे। केवल चिल्लाने से, हल्ला मचाने से तुम धार्मिक नहीं कहलाओगे। अगर धर्म पर चलना चाहो तो इन लक्षणों पर चलो। सबसे पहला लक्षण है धर्म का धृति। और धृति का मतलब होता है धैर्य, सहनशीलता। आज के व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उत्तेजनाएं ज्यादा है, अपना नाम ज्यादा करना चाहता है। पैसे दे दे करके अपना नाम बुलवाते हैं लोग। मंदिरों में पंखा दान करेंगे, हेडपंप लगवाएंगे, लेकिन बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाएंगे फलाने जी ने ये पंखा दान किया। वो पंखा लगा रहेगा तब तक वो अक्षर दिखने चाहिए। टंकी दान करेंगे, टंकी पे बड़े बड़े अक्षरों में फलाने ठाकुर साहब ने ये टंकी दी। पैसों से अपने नाम बुलवाते हैं, लेकिन दूर शर्म नहीं आती। तुम क्या भगवान को दोगे? अरे दुनिया के सामने तुम कौन देने वाले होते हो? दाता तो एक राम है, भिखारी सारी दुनिया है। इसलिए सबसे पहले अगर धर्म के लक्षण पे चलना है तो एक काम करना बंद कर दो, अपनी तारीफ सुनना बंद कर दो। लेकिन आजकल लोग मक्खन लगाते हैं। कोई दूसरा हमारी तारीफ करे, बड़ी खुशी होती है। अरे वाह, देखो साहब हम ही है, हमारी तारीफ हो रही है। कभी कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो किसी से कहे कि भैया हमारी कमी बता? अच्छाई सबको चाहिए, लेकिन अच्छाई सुन सुन करके तुम अपनी कमियों को दबा देते हो। और जो ने कमी बता दे
हालांकि वो कमी बताने वाला वास्तविकता में तुम्हारा अपना है, जो तुम्हें अपना समझ करके तुम्हारी उस कमी को बता रहा है, तो उस कमी को सुधारो। लेकिन तुम उस कमी को सुधारते नहीं हो, उल्टा उसके भलावरा करने लगते हो। अरे ये तो बेकार आदमी है, बताओ हमारी बुराई कर रहा है। इसलिए बंधुओं, कभी भी अगर तुम्हें धर्म पर चलना है तो अपना अपयश सुनना बंद कर दो। कोई तुमसे कह रहे साहब तुम बहुत बढ़िया हो, बोले भैया बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन कोई कमी भी तो होगी, क्योंकि चांद में भी दाग है, चांद भी बेदाग नहीं है। इसलिए हमारे अंदर भी कोई ना कोई कमी होगी। लोगों से अच्छाई कम, अपनी बुराई ज्यादा सुनो, क्योंकि जब ज्यादा बुराई सुनोगे तो उसको सुधारने की कहीं ना कहीं इच्छा होगी। तो पहला लक्षण क्या है? धृति। अगर पहले लक्षण को सुधार लोगे तो एक धर्म की सिद्धि आप चढ़ जाओगे। दूसरा है क्षमा। क्षमा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। किसी से गुस्सा हो तो ज्यादा देर भी गुस्सा मत रहो, क्षमा करना सीखो। क्षमा करना सीखो, ज्यादा क्रोधित भी मत रहा करो। किसी से लड़ाई हो गई, बात विवाद हो गया, बात में ऐसे लड़ जाते हो कि भाई भाई से बोलना बंद कर देता है, लेकिन ये करना उचित नहीं है। क्षमा करना सीखिए। क्षमा करना अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो वहां भी आप एक धर्म के लक्षण की ओर अपने पद को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जीवन में एक चीज का याद रखना, भगवान को ना जाने लोगों ने कितना बुरा क्या क्या नहीं कहा, कितने कष्ट क्यों नहीं दिए भगवान को, लेकिन भगवान कभी उस बात को दबा के नहीं बैठे, सबको क्षमा करते गए। इसलिए बंधुओं, मर्यादा में अगर जीवन जीना है तो क्षमा करना भी सीखो। और सजा देने वाले से बड़ा क्षमा करने वाला होता है। जो क्षमा कर देता है वो ज्यादा बड़ा होता है सजा देने वाले से। दूसरा लक्षण है क्षमा। और तीसरा दम। दम का मतलब होता है इंद्रियों की इच्छाओं को मारना। अब कल की कथा में हम तुम्हें कल सुनाएंगे, नहीं परसों सुनाएंगे, इंद्रियों के बारे में, कैसे माता देवहूति को कपिल देव भगवान ने इंद्रियों का बताया। लेकिन इंद्रियों की इच्छाओं को मारो ये सब ग्रंथ कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि इंद्रियों की इच्छाओं को मारो मत, इंद्रियों की इच्छाओं में परमात्मा को बिठा दो। क्योंकि तुम्हारी इंद्रियों की इच्छा कैसी है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, और कालो न याता वयमेव याता। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। व्यक्ति सोचता है कि भोगों को मैं भोग रहा हूं, लेकिन मूर्ख को ये नहीं पता कि तू भोगों को नहीं भोग रहा, उल्टे भोग तुझे भोग रहे। बेड पे पड़े रहेगा, एसी लगा लेगा, सोचेगा कि मैं एसी में बैठा हूं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एसी के आनंद को तू नहीं भोग रहा है, वो एसी तुझे भोग रही है। और तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। व्यक्ति लगा रहता है जब से होश संभालता है तब तक, जब तक के शरीर साथ ना छोड़ दे तब तक मेहनत करता रहता है। कोई पूछे क्या कर रहा है, बोले तप रहा हूं। बोले किस लिए? बोले जब कमा लूंगा तब बैठ के खाऊंगा। लेकिन ऐसा समय आता है कि भैया इतना तप जाता है, ना ढंग से बैठ पाता है, ना ढंग से देख पाता है, और ना ढंग से खा पाता है। डॉक्टर कह देता है ज्यादा मत खाइए, नुकसान करेगा। तो तुम नहीं तप रहे हो, वो ताप तुम्हें ही ताप रहा है। उसके बाद भी काल का कुछ नहीं पता। कालो न याता वयमेव याता। काल का कुछ नहीं पता कब तुम्हारे ऊपर काल गिर जाए और कब तुम चले जाओ। अच्छा वाला आदमी रात को सोया है, सुबह पता चली हार्ट अटैक आ गया, मर गया। और आजकल तो साइलेंट अटैक चल रहे हैं। लेकिन इन तीनों चीजों के होने के बाद भी, भुगने के बाद, तपने के बाद, और
काल के घेरे में पड़े हुए व्यक्ति को भी ये शर्म नहीं लगती कि उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। तृष्णा का मतलब इच्छा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। 80-90 साल की उम्र हो जाएगी, मुंह में एक भी दांत नहीं बचेगा, पर मन में यही रहेगी कि मुंह में कोई पेड़ा दे जाए। होती है कि नहीं इच्छा तुम्हारी कि कोई ना कोई मुंह में कुछ ना कोई ठूस जाए। चाह पैसों से आनों में आती गई। ये जो चाह है ना, चाह पैसों से, चाह आनों से पैसों में आती गई, और चाह पैसे से रुपया मंगाती गई, और चाह रुपये से नोट बनाती गई, और चाह नोट से कोटी बनाती गई, और चाह कोटी में मोटर मंगाती गई, और चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीने हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। अब कोई चाह हमको नहीं चाहिए, अगर वृंदावन बिहारी चाहे तो क्या चाहिए। लोगों ने सबसे पहले क्या चलता था, आना, और जब आना चलने लगा तो लोगों ने सोचा इससे बड़ा क्या है, बोले पैसा। तो आने से कहाँ की इच्छा बढ़ गई, बोले पैसे की। तो चाह आने से पैसे पर पहुंची तुम्हारी इच्छा, और जब पैसा मिल गया तो फिर देखा कि ये पैसा अब छोटा है, अब तो रुपया बढ़िया है। और जब रुपया पे पहुंची तो देखा भैया रुपया है, पर अब तो रुपया कौन रखे, सिक्के ज्यादा हो जाएंगे। तो सोचा चलो भैया 2000 के 500 के नोट बहुत है। तो चाह रुपये से नोट बनाती गई। अब तुमने रुपये से नोटों पे पहुंच गए, लेकिन नोट पे पहुंचने के बाद एक इच्छा हुई, बोले क्या पैसे नोट तो आ गए, पर प्रयोग तो करें। तो क्या प्रयोग किया, चाह नोटों से कोठी बनाती गई। मकान ले लिया तुमने, कोठी बना ली। अब जब कोठी बन गई तो एक इच्छा और जगी कि कोठी तो है, लेकिन कोठी के बाहर कोई गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है। अब या तो मोटरसाइकिल आ जाए या 4 पहिया आ जाए, और गाड़ी आएगी तो खड़ी तो रहेगी नहीं। जब गाड़ी आ गई, बोले मकान है, गाड़ी है, नोट है, सब कुछ है, तो हम काहे को पीछे हटे। तो चाह मोटर से होटल में जाती गई। अब जब होटल में पहुंचे, जब घूमने गए, देखा भैया सामने वाला जब पी रहा है बोतल खोल के, तो तुम हम पे क्या कमी है, हम पे भी तो गाड़ी है, हम पे भी तो नोट है, तो हम भी बोतल खोलेंगे। तो चाह होटल में बोतल खुलाती गई। लेकिन अंतर क्या है, वहां बोतल खोलने वाले भी जाते हैं और होटल में लोग भोजन करने वाले भी जाते हैं। तो चाह पाली जिन्होंने, पाली मतलब उस चाह में जो घुस गए, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जी से लगी, कई लोगों की चाह कैसे लग जाती है अपने शरीर से, चाह जी से लगी जी जरा हो गया। और कई लोगों की चाह लग जाती है किससे, हरी से। चाह जी से हरी से लगी जी हरा हो गया। और जब हरी से लगी, अब कोई चाह हमको नहीं चाहिए, वृंदावन बिहारी चाहे तो हमें क्या चाहिए। इसलिए इंद्रियों की इच्छाओं को मारो मत, उन इंद्रियों की इच्छाओं में भगवान को बिठा दो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगेंगे, इन पे हरदम जो संयम के कोड़े पड़ेंगे। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। तो भैया अपनी इंद्रियों में अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो है भगवान का भजन। चौथे नंबर का लक्षण है आस्ते। तीसरा लक्षण क्या था, दम, इंद्रियों में भगवान को बिठाना। और चौथा है आस्ते। आस्ते का मतलब होता है लोभ करना। क्या होता है, अब लोभ का मतलब ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति धनवान हो वो ना दे, कोई लोभी नहीं होता। लोभ करने का मतलब भी चोरी करना ही होता है। केवल डाका डालने वाला ही चोर नहीं कहलाता,
डाका डालना मतलब समझते हो? कोई व्यक्ति जाकर के बैंक लूटे, किसी का घर लूटे, वही चोर नहीं है। जो व्यक्ति होते हुए भी ना निकाले वो भी चोर है। तुम्हारे पास नहीं है मत दो किसी को, तुम्हारे पास नहीं है मत कुछ करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास है और होते हुए भी तुम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो तो तुम लोग चोरी कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा, ये तुम कहोगे पंडित जी कह रहे हैं, ये शास्त्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि होते हुए भी जो ना दे वो चोरी कर रहा है। और लोभ किसी पर, ऐसा तो है नहीं कि लोभ पैसे से खरीदा जाए, लोभ तो किसी पे भी आ जाता है। लोभ कभी रूप देख के नहीं आता, रंग देख के नहीं आता। दो भैयाओं ने एक बार एक नगर में चोरी की और चोरी करने घुस गए दोनों चोर। और चोरी में आज इन्होंने एक बढ़िया घर में डाका डाल दिया तो एक सोने से भरा हुआ कलश मिल गया उन्हें। रोज चोरी साथ में मिलके करते थे, बांट के खा लेते थे, लेकिन आज जब सोने का कलश मिल गया तो आज दोनों भैया जा रहे थे, छोटे भाई के मन में लोभ आ गया कि सोना तो बहुत है लेकिन आधा भैया को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो लोभ आ गया, उन्होंने सोचा क्या करूं, बोले कुछ प्रयत्न करूं, बहाना बना दिया। बोले भैया, बोले हाँ, बोले भूख लग रही है रुक जाओ। तो बड़ा भैया बोला देख भैया बाजार में कलश को लेके तो जाएंगे नहीं हम, कोई पकड़ लेगा, पूछेगा कहां से लाए हो। तो बोले भैया एक काम करो, तुम यही जंगल में रुको, मैं जा रहा हूँ भोजन करके आता हूँ और तुम्हारे लिए भोजन लेके आऊंगा। छोटा भैया गया, भोजन किया और भोजन खरीद लिया भाई के लिए। वही रास्ते में सोच रहा है क्या करूं कैसे इस धन को लूं। तो आज मन में विचार आया क्यों ना एक काम करूं, भोजन लेके ही जा रहा हूं, इसी में जहर डाल देता हूं विष और भाई को खिला दूंगा, भाई मर जाएगा और भाई मरेगा तो सारा का सारा सोना मेरा हो जाएगा। देख लो ये लोभ कितना खतरनाक है। ये लोभ भाई से भाई को मारने तक पहुंच जाता है। छोटे भाई ने जहर खरीदा, खाने में जहर मिला लिया, लेकर जाने लगा। अब इधर लेकर के भोजन को पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे उस कलश को रखे हुए देखा, वहां पर भाई दिखाई नहीं दिया। चारों ओर अपने भाई को देखने लगा, ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भाई नहीं दिखाई दिया। तो कहने लगा अरे मेरा भाई तो मुझे छोड़ के चला गया, अच्छी बात है, वरना मुझे भोजन खिलाकर मारना पड़ता। अब मैं इस कलश को लेकर के चलता हूं। अब जैसे ही कलश को लेने के लिए वो आगे गया तो आज जैसे ही वृक्ष के नीचे पहुंचा है, ऊपर से एक पत्थर आया विशाल और आकर के उसके सिर पे जो जोर से लगा, धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और उसका गोविंदाय नमो नमः। भोजन की पैकेट कहीं गिरी, वो वहां मरा पड़ा है। किसने मारा? अब लोभ किसी की आयु उम्र रंग देख के नहीं आता। छोटे के मन में आया तो बड़े के मन में भी आ गया था। बड़ा भाई भी सोच रहा है कि धन तो बहुत है लेकिन छोटे को देना पड़ेगा। तो उन्होंने विचार किया कि भोजन लेने गया है, आने दो इसको। बड़ा सा पत्थर लेकर के चढ़ गया ऊपर और आज ऊपर लेकर के बैठ गया। जैसे ही छोटा भाई आया उसके ऊपर वो पत्थर फेंका, वो मर गया। ये लोभ की दशा है। लोभ में आकर के ही भाई भाई को मारता है। आज कलयुग में भी यही हो रहा है। एक मेढ़ के ऊपर लड़ाई हो जाती है, खेत की क्रिया के ऊपर कि ये मेरी है। घर में एक कमरे के ऊपर लड़ाई हो जाती है कि तूने इतना ज्यादा क्यों ले लिया। वो क्या है? वो लोभ है, वो चोरी है। अब भाई को मार दिया। भाई को मारने के बाद उस कलश को उठाकर लेकर चलने लगा। और आज मन में इच्छा जगी कि देखो भैया ये धन तो मेरा हो गया, अब भाई मर गया, लेकिन कैसा भी था मेरा भाई था, मेरे लिए भोजन लेके आया है, क्यों ना इस भोजन को तो मैं कर लूं। और आज बैठ करके उस भोजन को करने लगा। पूरा भोजन किया और भोजन में क्या मिला था? जहर। जहर को खा करके बड़ा भी मर गया। अब ये कथा हमें क्या सिखा रही है? लोभ दोनों भाइयों के मन में आया लेकिन मिला किसी को देला भी नहीं।
बड़ा भी मर गया, छोटा भी मर गया, किसके चक्कर में? लोभ के चक्कर में। इसलिए लोभ करना कोई अच्छी बात नहीं है, वो एक चोरी है। इसलिए लोभ मत किया करो भैया। और तुम लोग तो बड़ा लोभ कर रहे हो, केवल पैसे देने का लोभ नहीं, तुम तो भगवान के भजन में भी लोभ कर रहे हो। तुम्हें तो भगवान के भजन में ताली बजाने में तो शर्म आ रही है, जयकारे लगाने में तो लोभ कर रहे हो। लेकिन ये याद कर लेना, जितना लोभ करोगे उतना ही सब दूर भागेगा तुम। और भजन में आए भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। देखिए जो भजन में ना तो ताली बजाते हैं, जो उन्हीं लोगों के लिए भजन है। यम डंडा लेकर आएगा तुम देखते रहियो, यम डंडा लेकर आएगा तुम देखते रहियो। ओ यम डंडा लेकर आएगा तुम देखते रहियो, यम डंडा लेकर आएगा तुम देखते रहियो। ओ भजन में आए भजन न गाए, ओ भजन में आए भजन न गाए, ऐसे पापी से डरियो। जब डंडा लेकर आएगा तुम देखते रहियो, यम डंडा लेकर आएगा तुम देखते रहियो। अब देखो बताओ तालियां कब बजाओगे? जब यमराज जी आएंगे तब। अभी बजाओगे तो उठा दो ना हाथ बिल्कुल ऐसे झंडे वाले। ओ सीधा राम जय राम जय जय राम, ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे श्री राम। ओ कुछ याद कर फरियाद कर, कुछ याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटना आएंगे। एक बार उठा के दोनों हाथ। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, बोलो श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। देखिए बड़ा ही सुंदर भाव है। और लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो कुछ याद कर फरियाद कर, कुछ याद कर फरियाद कर, कुछ याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौटना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। मेरी बिगड़ी बनाने वाला। एक बार आप लोग गाइए, आप चुप रहिए, ये गाएंगे। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए, हमें सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। ओ मेरी बिगड़ी वाला, ओ मुझे अपना समझने वाला। एक तू है, एक तू है, सामने एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो
हमारे तो सब कुछ है, वो ठाकुर जी है। अगर आपके भी हैं तो तालियों की सेवा करते हुए कहिए, ओ एक तू है, एक तू है, एक तू बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सरकार की जय हो, जय जय श्री श्याम। तो भजन में आए, भजन ना गाए, ऐसे पापी ते बचियो, और यम डंडा लेके आवेगो तुम देखते रहियो। अब जो भजन में आके भजन नहीं गाते, पता है उनके घर पे कौन आता है? यमराज डंडा लेके। कहीं भजन होता है तो भगवान के भक्त आते हैं भक्तों को लेने के लिए, लेकिन यम भी आता है डंडा लेकर के। अब जिसको यमराज का डंडा खाना हो तो वो भजन मत गाओ, जयकारे मत लगाओ, बाकी गाओ। बोलवा के वे हरिलाल की जय हो। इनको देख रहे चेक कर लेना जरूरी है ना। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अब यू कहियो डंडा खानो। आज लोभ के चक्कर में मत पड़ो भैया। यहाँ 7-8 दिन कथा में बिल्कुल लोभ मत करो, क्योंकि जितना लोभ करोगे उतना तुम्हारा हित नहीं होगा। इसलिए भगवान का भजन मस्ती में किया करो, आनंद से किया करो। 5वें नंबर का जो लक्षण है धर्म का वो है शौच। शौच का मतलब अपवित्रता को मिटा करके पवित्र होना। शौचालय में लोग जाते हैं काय के लिए? शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए। लेकिन शरीर की गंदगी को साफ करना ही, शरीर की गंदगी को साफ करने से ही व्यक्ति पवित्र नहीं होता। व्यक्ति अगर पवित्र होता है तो वो मन की गंदगी को साफ कर दे तो पवित्र हो जाता है। तुम सोचोगे शरीर की गंदगी साफ करने से हम पवित्र हो गए, नहीं। शरीर की गंदगी तो तुमने साफ कर दी, सुबह जाकर के नाली हो गए साफ, लेकिन मन में तो गंदगी भरी हुई है। इसलिए मन की गंदगी को साफ करो। वास्तविकता में आप लोग पवित्र जब हो गए तब आपका मन पवित्र हो जाएगा। एक बार एक राजा ने नगर के कल्याण के लिए कुआं खुदवा दिया और कुएं को खुदवा करके नगर के लिए छोड़ दिया, लेकिन कोई जाता ही नहीं पानी भरने। सैनिकों से पूछा कुआं कैसा चल रहा है? तो राजा से सैनिक कहते हैं महाराज कुएं के पास कोई जा ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए खुदे हुए। बोले क्यों नहीं जाते हैं? बोले बड़ी दुर्गंध आती है इसलिए कोई जाता ही नहीं है। बोले कुएं में से दुर्गंध आ रही है? बोले हाँ। तो बोले कोई उपाय करो। बोले महाराज बहुत उपाय कर लिए, कोई दुर्गंध जा ही नहीं रही है। राजा बड़ी चिंता में, राजा को चिंता हुई तो राजा ने अपने गुरुजी को बुला लिया, संत भगवान। और संत भगवान को गुरुजी को बुला कर कहा गुरुजी मैंने नगर के कल्याण के लिए कुआं खुदवाया था, लेकिन उस कुएं में कोई पानी नहीं भर रहा है, 2 दिन हो गए खुदे हुए। गुरुजी बोले क्यों? बोले पता नहीं कोई जाता नहीं, बड़ी दुर्गंध आती है कुएं के पास से। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, आसपास में जितनी भी पवित्र नदियां उन नदियों का जल मंगा लो और जल मंगा करके कुएं में डलवाओ। सैनिक गए और जाकर के आसपास की पवित्र नदियों का जल लाए और ला करके उस कुएं में डाल दिया। बोले अब क्या दशा है? बोले अब भी कोई नहीं जा रहा, अब तो दुर्गंध और बढ़ गई। तो संत ने कहा एक काम करो, उस कुएं में से 100-150 बाल्टी पानी बाहर निकाल करके फेंको। वैसा ही किया गया, पानी फेंका गया कुएं में से बाहर निकाल करके। बोले अब क्या दशा है? बोले अब तो और बदबू बढ़ गई। राजन ने कहा गुरुजी क्या चक्कर है? तो गुरुजी कहते हैं काम हो सकता है। बोले क्या? बोले हमें उस कुएं के पास ले चलो। आज कुएं के पास जब गुरुजी को ले गए तो वहां दुर्गंध चालू हुई। गुरुजी ने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया, राजा ने भी ढक लिया।
राजा कहता गुरुजी अब आगे मत जाओ, दुर्गंध ज्यादा है। बोले हमें कुएं को पास जाकर देखना है। और जैसे कुएं के पास गुरुजी पहुंचे और नीचे जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि आज कुएं में 2 कुत्ते मरे पड़े हैं। उसी के कारण दुर्गंध आ रही थी। महाराज कहते हैं राजन, आपके सैनिकों ने इन कुत्तों को क्यों नहीं निकाला? राजा के सैनिक कहते हैं महाराज हम सब बात बिना राजा के पूछे करते नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो आपने कहा था जल डाल दो, हमने जल डाल दिया। आपने कहा बाल्टी भर भर के पानी निकाल दो, हमने निकाल दिया। लेकिन इन कुत्तों को निकालने की आपने हमसे कही नहीं थी, इसलिए हमने इन कुत्तों को नहीं निकाला। इसलिए अब आप एक काम करो, कुछ और बताओ। तो संत कहते हैं भैया इन कुत्तों को निकाल करके बाहर फेंको। और जैसे ही उन कुत्तों को निकाल करके बाहर फेंका, थोड़ा पानी और बाहर निकाला, सारी बदबू चली गई। तो कहने का अभिप्राय जैसे मरे हुए 2 कुत्तों के कारण पूरा कुआं खराब हो गया, ऐसे ही तुम्हारे मन में भी 2 मरे हुए कुत्ते पड़े हैं और उनका नाम क्या है? राग और द्वेष। जब तक वो राग द्वेष वाले कुत्ते तुम्हारे मन से नहीं निकलेंगे तब तक तुम पवित्र कभी हो नहीं सकते। किसी के प्रति राग रखोगे, द्वेष रखोगे, तब तक तुम पवित्र नहीं हो। इसलिए अगर तुम्हें धर्म के 5वें लक्षण पर चलना है तो पवित्र होने के लिए तन को नहीं मन को साफ बनाना पड़ेगा। और जिस दिन तुम्हारा मन साफ हो गया तो तुम भी वैष्णव हो जाओगे, तुम भी संत कहलाओगे। संत व्यक्ति कपड़े से नहीं मन से बनता है। साधु बनने में कोई खर्चा थोड़ी है, लाल कपड़े पहन लिए बन गए साहब, बोले जय हो महाराज, पूजा चालू तुम्हारी। लेकिन यदि तुमने मन को शुद्ध कर लिया तो भले ही तुम पैंट शर्ट क्यों ना पहन रहे हो, लेकिन तुम वैष्णव कहलाओगे, भगवान के संत कहलाओगे। 6वां नंबर है इंद्रिय निग्रह, उपस्थित वस्तु का भोग। भगवान ने 2 रोटी खाने को दी है, 2 रोटी में सुखी रहे। भगवान ने दाल चावल दिए, दाल चावल में सुखी रहे। जैसा परमात्मा ने दिया है उसी में सुखी रहे। ये किसका भाव है? बोले ये इंद्रिय निग्रह का भाव है। एक कमरे का घर दिया, उसमें सुखी रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। सब आरती कराएंगे, आरती के बाद आप लोग जाना, खड़े होकर के पीछे मत आओ, कथा पे डिस्टरबेंस होती है। बस थोड़ा ये लक्षण और सुन लो, 5 लक्षण और सुन लो, उसके बाद में आरती करा देंगे। बीच बीच में से खड़े होकर के मत आओ क्योंकि डिस्टरबेंस होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और नहीं जाना चाहो तो चले जाओ, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है तो हम कहां से रोक दें? हमें तो कथा से मतलब है, कोई सुनो मत सुनो, हमारे नवलेश्वर महाराज सुन लेंगे और बांके बिहारी सुन लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आज लक्षण बता रहे हैं, जैसा मिले उसमें सुखी रहो। 7वें नंबर का लक्षण है धी। धी माने बुद्धि। तो बुद्धि को अगर आपको तीव्र करना है तो बुद्धि को तीव्र करने के लिए विवेक की जरूरत है, क्योंकि बिन विवेक को चाहिए। तो विवेक के लिए तुलसीदास जी महाराज कह गए हैं कि बिन सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो विवेक कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। अगर सत्संग में जाओगे तो विवेक मिल जाएगा। धर्म के 7वें लक्षण पर तुम चलने लग जाओगे। 8वां है विद्या। तो विद्या तो प्रत्येक व्यक्ति पाने जाता है, जो विद्या को पा लेता है वो विद्वान कहलाता है। और ये भागवत तो वैसे भी विद्या मते भागवताम परीक्षा। ये भागवत क्या है? ये विद्वानों की परीक्षा का केंद्र है। जब ज्यादा विद्वान हो जाते हैं तब भागवत में आके लगते हैं। विद्या पर चलोगे, विद्या के अनुसार कर्म करोगे तो भी आप धर्म के लक्षण पर हो। और 9वें नंबर पर है सत्य। और सत्य तो स्वयं परमात्मा है।
और 10वें नंबर पे आक्रोध। 10वां लक्षण क्या है? 9वां है सत्य पर चलना और 10वां है अक्रोध। अक्रोध का मतलब होता है ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 45 मिनट से ज्यादा क्रोध करता है, गुस्से में भरा रहता है, वो अपनी नरक की डायरेक्ट टिकट कटा लेता है। गुस्सा आए तो ज्यादा नहीं, आधे घंटे का 10-15 मिनट का रखो। 45 मिनट से ऊपर अगर तुमने 46 भी ला ली तो तुम्हारी नरक की सीधी टिकट कट जाती है, बाई एयर। तो ये धर्म के 10 लक्षण है। पहला धृति। धृति का मतलब सहनशील बनना, अपनी अपीयत ज्यादा ना सुनना। दूसरा क्षमा करना। तीसरा इंद्रियों की इच्छाओं में भगवान को बिठाना, माने दम। और चौथा आस्ते, लोभ नहीं करना। पांचवा शौच, मन के अंदर की गंदगी को निकाल करके पवित्र होना। और छठवा इंद्रिय निग्रह, जो मिले उसमें सुखी रहो। और सातवां धीमा ने बुद्धि। और 8वां विद्या। और 9वां सत्य। और 10वां अक्रोध। ये 10 लक्षण धर्म के बताए। और क्या कहा? धर्म प्रोजित केत्रवोत्र परमो। परम धर्म को जब तुम जान जाओगे तब तुम कौन बन जाओगे? बोले तुम बन जाओगे निर्मत्सर। निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर का मतलब क्या होता है? निर्मत्सर का मतलब होता है, निर्मत्सर का मतलब होता है, अब लोगों को मच्छर काटता है तो खुजली मचती है कि नहीं मचती है? बोलो हाँ या ना। एक मच्छर बाहर से काटता है और एक मच्छर काटता है शरीर के अंदर से। तो बाहर वाला मच्छर काटता है तब भी खुजली मचती है और शरीर को आदमी खुजा खुजा करके अपने आप ही खून निकाल लेता है। ऐसे ही एक मच्छर अंदर से काटता है। बाहर वाले मच्छर के काटने पर भी खुजली होती है, अंदर वाले के पे भी। और अंदर वाला मच्छर कौन है? ईर्ष्या का मच्छर, कि ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, ये हमसे ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। लेकिन जब तुम निर्मत्सरता चाहोगे, जब भागवत की शरण में आओगे, तो भागवत धर्म को बता करके तुम्हारे अंदर के मच्छर को मार देगी और तुम निर्मत्सर हो जाओगे। वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। वास्तविक वस्तु का तुम्हें बोध हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत कहती है, अन्य ग्रंथों में बुलाना पड़ता है भगवान को, लेकिन यदि भागवत में जाना तो दूर की बात, अगर तुम्हारे मन में यही भाव आ गया कि नवलेश्वर धाम पे भागवत हो रही है, हमें सुनने जाना है, बस इतनी इच्छा मन में रख लो, सत्यो हद्य वरुद्र ते तकृतवी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्, उसी समय वृंदावन बिहारी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय हो। मंगलाचरण का 3रा श्लोक है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरयो रसिका विभावका। बोलो वहां के बिहारी लाल की। तो आज की कथा केवल 2 श्लोकों पे हुई है विशेष। तो मंगलाचरण के 2 श्लोकों, एक जन्मादस्य पे और धर्म प्रोजित केत्रमोत्र परमो। 3रा मंगलाचरण का श्लोक रह गया है, कल कथा वहां से प्रारंभ करेंगे। आज 2 ही श्लोकों पे मुश्किल से कथा हो पाई है। बोल वहां के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान की भक्ति ऐसी है, भाव ऐसा जग जाता है, ऐसे ही बनता है। इसीलिए कह दिया किसी ने कि जो भगवान की भक्ति करता है, लोग उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो ज्यादा भक्ति करने लग जाए, पागल। लेकिन मूर्खों को पता नहीं है कि पागल का मतलब क्या है। पागल का सही मतलब पता है क्या है? पागल को उल्टा लिखो तो पागल का उल्टा बनेगा लगपा। पागल का उल्टा क्या बनेगा? लगपा। लगपा का मतलब बिहारी जी की शरण में लग, ठाकुर जी की शरण में लग, तब कुछ पा। तो इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में भाव के अमृतमय गुच्छे हैं और इन्हीं को इन्हें तो पागल ही रहने दो, ये तो पागल ही अच्छे। वो मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या कौन जाने? श्याम जाने। एक भजन, इसके बाद आरती और सभी लोग भाव से
ताली बजाएंगे तभी आनंद आएगा, लोभ मत करना। कहते हैं फलों के रस को जूस कहते हैं, फलों के रस को जूस कहते हैं, और जो भगवान के भजन में ताली न बजाए उसे कंजूस कहते हैं। अब यहाँ नवलेश्वर में शीतलपुर में कोई कंजूस राम बैठो हो तो मत बैठना, ताली बजाना भाव से। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या भूला रे। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानूं या भूला। ये मैं जानूं या सब जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बाजरे की खेती किस किसने देखी है, हाथ उठा के बताओ। खेत में सारी बाल एक जैसी अच्छी लगती हैं, कुछ इधर गिरी कुछ इधर अच्छी नहीं लगती। जैसे खेत की सारी बाल एक सी होती हैं। सब लोग एक साथ हाथ उठा के और हाथ जोड़ के हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात निराली है, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पर दिल क्यों आया है, तेरे पर दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या ये मैं जानूं या सब जाने, ये मैं जानूं या श्याम जाने, ये मैं जानूं या सब जाने, ये मैं जानूं या श्याम जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या सब जाने।
मोहन से दिल तू लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हरि बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाओ, उसके बाद याद किया। ओ तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। ओ मुझे इस जग से बेरार किया, मुझे इस जग से बेरार किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से दीवान किया, मुझे इस जग से दीवान किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो